मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, मंत्रों के चमत्कार, मंत्रों की सिद्धि, इनसे तो आप भली भांति परिचित तो होंगे ही होंगे यदि आप हमारे इस कार्यक्रम को नियमित रूप से देखते हैं। साथियों, मंत्रों के साथ में सबसे बड़ी समस्या क्या है आप जानते हैं? उसके लिए हमें संस्कृत निष्ठ होना पड़ता है। संस्कृत का हमें ज्ञान होना अनिवार्य है। मंत्र किसी विशेषज्ञ हमें प्रदान करे, उसकी प्राण प्रतिष्ठा करके, उसको चैतन्य करके, तब जाकर के उस मंत्र को हम हमारे किसी संकट से निजात पाने के लिए प्रयोग में ला सकते हैं। और कई लोग जो कि संस्कृत पढ़ना लिखना नहीं जानते, तो फिर वो लोग क्या करें? उनको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। साथियों, केवल एक ऐसा नाम है, राम। जी हां, जो अपने आप में कई असीम शक्तियां समेटे हुए हैं। और भारत ही नहीं, विश्व के कोने कोने में रामायण अलग अलग रूपों में पूजी जाती है। कई देशों का तो वो राष्ट्रीय ग्रंथ है। भारत का ये दुर्भाग्य है, सरकारों ने ऐसा प्रयास नहीं किया और भारत अभी तक वंचित है, अपने किसी राष्ट्रीय ग्रंथ को वो प्रमाणित तो नहीं कर पाया है, उसको मान्यता प्रदान नहीं करी है। खैर, ये अलग बिंदु है, हम इस पर चर्चा नहीं करेंगे। आपने वाल्मीकि जी का नाम सुना होगा। उन्होंने रामायण सबसे पहले लिखी और उनके बारे में गोस्वामी तुलसीदास जी, जिन्होंने आगे चल करके रामचरितमानस लिखा, कितनी सुंदर बात उन्होंने लिखी है। वो कहते हैं कि उल्टा नाम जपत जग जाना और वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। राम नाम का भी ज्ञान नहीं था, वो तो मरा 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 उल्टा नाम जप रहे थे। और उस उल्टे जप के कारण ही उनके मुख से जो राम नाम की ध्वनि निकलती चली गई और उसका इतना बड़ा वो सारा का सारा प्रभाग बना कि वो स्वयं ब्रह्म के समान हो गए। साथियों, राम नाम की क्या उपयोगिता है, क्या चमत्कार है, आज हम जानते हैं कि राम आपके जीवन के सारे कार्य, सारे संकट, सभी में आपके साथ खड़े होते हैं। साथियों, कई बार हमारे चाहे या अनचाहे, जाने में या अनजाने में कुछ ऐसी प्रक्रियाएं घटित हो जाती है कि कोई व्यक्ति विशेष हमारा शत्रु बन बैठता है। हम अपनी तरफ से उसको लाख सफाई दे दें, वो मानने को तैयार नहीं होता। तो यदि इस प्रकार का कोई शत्रु आपकी संपत्ति का, आपके शरीर का, आपके सुख चैन का, आपके परिवार का, आपके व्यापार का, आपकी नौकरी का, किसी का भी यदि शत्रु बन बैठा है और उसने ठान लिया है कि वो आपको बर्बाद करके ही दम लेगा, तो आपको और कोई भी नहीं बचा सकता। राम नाम के माध्यम से आप बच सकते हैं। रामायण जो है वो कई कांडों में विभक्त है। बाल कांड से शुरुआत होती है, उत्तर कांड तक हम जानते हैं। इनमें से एक कांड है जब महावीर हनुमान लंका जाते हैं और वहां पर विध्वंस मचाते हैं, रावण को सबक सिखाते हैं। तो हनुमान की शक्ति का, उनके बाहुबल का ये बखान है सुंदर कांड। यदि आप किसी भी मंगलवार या शनिवार से प्रारंभ करते हुए संध्या काल में 9 दिनों तक लगातार सुंदर कांड का पाठ करते हैं, पूरे मनोयोग से करते हैं, तो या तो शत्रु स्वयं आकर के आपके चरणों में अपना समर्पण कर देगा, या उसके मन से आपकी जो शत्रुता है वो स्वतः समाप्त हो जाएगी। इतनी महिमा है राम नाम की। रोग, बीमारी, डिजीज,
जब शरीर में कोई रोग होता है तो कोई भी कार्य अच्छा नहीं लगता। कोई हमारे सामने लाकर के चाहे कितनी ही बड़ी खुशी क्यों न दे दे, हमको वो खुशी बिल्कुल भी गवारा नहीं होती। इसका भी इलाज राम नाम में है साथियों। यदि कोई व्यक्ति 11 दिनों तक लगातार मंगलवार या शनिवार से प्रारंभ करते हुए राम रक्षा स्तोत्र इसका पाठ करता है, केवल प्रातःकाल 11 दिनों तक लगातार राम रक्षा स्तोत्र का पाठ, उसकी वो बीमारी, उसका वो रोग और उस रोग की वजह जड़ से समाप्त हो जाएगी। चमत्कार घटित होते हुए आप स्वयं अनुभव करेंगे साथियों। बात शत्रु विनाश की हो गई, रोग की हो गई। अब आते हैं ग्रहों पर। जब भी किसी व्यक्ति को 7.5 चल रही होती है, ढैया चल रहा होता है, कोई ग्रह जो कि उसकी जन्म पत्रिका में मारक है और उसकी दशा चल रही है, अस्त ग्रह की दशा चल रही है, सारे प्रयास विफल हो जाते हैं। इधर उधर वो कभी किसी ज्योतिषी के पास में, कभी दूसरे ज्योतिषी के पास में, कभी मंदिर, मस्जिद, मज़ार, दरगाह, हर जगह माथा टेकता रहता है, परंतु जो ग्रह है शांत होने का नाम नहीं लेते। ऐसे में साथियों, आपको राम नाम ही बचा सकता है, और इतना आसान कार्य जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। नित्य 1100 बार राम इस नाम का आपको जाप करना है, नित्य 1100 बार। किसी पंडित की आवश्यकता नहीं, किसी एक भी पैसा खर्च करने की आवश्यकता नहीं, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। जो ग्रहों की स्थितियां हैं वो अनुकूल होंगी और आपके लिए शीघ्र ही खुशखबरी लेकर के आएंगी। अभी समाप्त नहीं हुई है राम नाम की महिमा साथियों। बहुत बड़ी एक समस्या है आज के युग की, अज्ञात भय, कल को लेकर के भय। कल मेरा कोई प्रियजन मुझसे दूर ना चला जाए, मैंने जो इतना बड़ा बिजनेस अंपायर खड़ा किया है कहीं ये समाप्त ना हो जाए, कहीं सरकार की कोई मेरे ऊपर रेड ना पड़ जाए, कहीं कोई प्राकृतिक अप्राकृतिक संकट मुझ पर आन ना पड़े। बस एक अज्ञात भय, स्वयं के लिए या अपने घर के किसी सदस्य के लिए, अपने परिजनों के लिए। साथियों, किसी भी मंगलवार, किसी भी शनिवार से प्रारंभ करते हुए आपको 1 माह तक लगातार रोजाना 108 बार इस चौपाई का केवल आप जाप कर लीजिए कि मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु से दशरथ अजुर बिहारी। क्या कहा गया है इसमें? मंगल भवन, मंगल घटित होगा, अमंगल हारी, अमंगल जो है उसका हरण स्वतः ही हो जाएगा। कोई बड़े बड़े खर्चे करने की आवश्यकता नहीं। और अंत में मैं एक आकस्मिक संकट का आपको निवारण जरूर बताऊंगा। इसलिए भी वो बताना जरूरी है कि आकस्मिक संकट के लिए हम तैयार नहीं रहते हैं, ना शारीरिक तौर पर, ना मानसिक तौर पर। और जो आकस्मिक संकट है वो हमें एकदम से अंदर तक सिहर के रख देता है। तो यदि किसी भी प्रकार का आकस्मिक संकट आपके समक्ष आन खड़ा हुआ है तो आप उसी दिन से लगातार 1 माह तक 108 बार रोजाना इस चौपाई का आप जाप कर लीजिए कि दीन दयाल बिरुद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। मम संकट भारी मतलब मेरा जो संकट है, जो इतना भारी भरकम संकट अचानक से आन गए, उसके निवारण का आप कृपा करें। तो साथियों, ये सारी चीजें आपको बतलाना इसलिए आवश्यक था कि आप घर बैठे ही, और हमारे इस चैनल का, इस साधना सिद्धि चैनल की जो नींव रखी गई है वो इसीलिए रखी गई है कि आप घर बैठे सरलतम तरीके से, शीघ्रतम तरीके से बड़ी बड़ी ऐसी साधनाएं कर सकें जिसके लिए हमें कम से कम 11 या 21 पंडितों की आवश्यकता होती है। गहरे पानी में जाकर के मोती मैं आपके लिए इसी प्रकार लेकर के आता रहूंगा। तो साथियों, आज केवल इतना ही। जय श्री राम। साथियों, आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।
जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।